क्वेश्चन है 14,641 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 20,164 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको ये दो फॉर्मूले पता होना ही चाहिए। वो है एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CI = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T - P। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट एक होता है अमाउंट, जिसको हम मिश्र धन भी बोलते हैं, उसमें ये P माइनस नहीं होता, ये होता है P 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जो अमाउंट होता है वो होता है किसी भी चीज का प्रिंसिपल, मतलब किसी भी राशि का, प्लस इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है। तो ये होता है मिश्र धन = मूलधन प्लस ब्याज, अब जो अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब क्वेश्चन को देखो, 14,641 रुपए की राशि, मतलब हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, वो P क्या है हमारे पास, एक तरह से मूलधन हमारे पास है 14,641 रुपए, ठीक है, की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में, टाइम हमारे पास हो गया 2 वर्ष, ठीक है, में 20,164 हो जाती है। एक तरह से हमारे पास अमाउंट दिया हुआ वो है 20,164, ठीक है। अब इन दोनों में से हमारे जो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल भी है, हमको रेट निकालनी है, ब्याज दर, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अमाउंट हमारा कितना है 20,164 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारा 14,641, ठीक, फिर 1 + R/100 और ये होल की पावर 2, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, आपको यहां तक ही बताते हैं और फिर कहते हैं कि सोल्व कर लो क्योंकि कैलकुलेशन है। अब जो स्टूडेंट करते आ रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस है, वो तो इसको सोल्व कर लेते हैं, पर जो नए स्टूडेंट है तो वो फिर इसको जब सोल्व करेंगे फिर कहीं न कहीं कैलकुलेशन में अटक जाएंगे, फिर उनको लगता है कि हमको चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, या फिर उनको फिर टाइम ज्यादा लगता है समझने में चीजों को, ठीक है। तो उनको, उनके लिए है कि मैं आपको इसमें पूरी कैलकुलेशन कराता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं होता, आप जब इन चीजों को तोड़ोगे धीरे धीरे तो सीख जाओगे। तो ये हो गया 20,164, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,641 इक्वल टू, ये हो गया 1 + R/100 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो, और ये ऊपर स्क्वायर है, तो अगर आप इन दोनों का स्क्वायर रूट कर देते हो तो आप इसका ये हटा लोगे तो फिर ये इजीली सोल्व हो जाएगा। अब 20,164 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसके बहुत से मेथड बताते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक के नाम पे ये वो, पर उनमें क्या होता है कि वो किसी चीज पे तो अप्लाई हो जाती है, किसी चीज पे नहीं होते। पर इनका जो एक बेसिक जो कंसेप्ट बोल सकते हैं वो ये होता है कि 20,164 का जो हीट एंड ट्रायल मेथड है वो ही बेस्ट रहता है। आपको पता है कि 20,164 मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता ही आते हैं 10,000, ठीक है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि हाँ ये 100 से तो ऊपर ही होंगे। अब 100 से ऊपर कितने होंगे वो आपको है, तो आपको पता है कि 100 से ऊपर आपको ये नहीं करना है कि 101 का करना है, 102 का करना है, 103 का नहीं। आप फिर सोचो 10th के टर्म में, तो आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये अगर इसको करेंगे 110 का स्क्वायर अगर 0 लगा के तो ये 12,000 कुछ आसपास आएगा। इसी तरह 12 का स्क्वायर आता है आपको पता है 144, तो ये 14,000 के आसपास है। इसी तरह आपको पता है कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, तो ये 16,000 के आसपास कुछ है। इसी प्रकार आपको पता है 14 का स्क्वायर होता है वो होता है 196, तो अगर इसको 140 के आसपास करेंगे तो ये 19,000 कुछ आएगा। और इसी तरह आएगा 15 का स्क्वायर आता है 225, ठीक है, तो ये 22,000 के आसपास आएगा। तो अब ये 20,164, तो आपको पता है कि 140 और 150 के बीच में आएगा। बस ये चीज आपके लिए समझने की जरूरत है कि या तो 140 के ऊपर होगा या 150 से नीचे होगा, इन बीच में। तो इनके बीच में 141, 142, अब उसमें लास्ट टर्म देख लो 64 है, तो 64 लास्ट में कब किस पे आ सकता है 142 पे आ सकता है, ठीक है। 43 का 3 पे 9 आएगा, 4 पे 16 आएगा, 5 पे 25 आएगा, 6 पे 36 आएगा, 7 पे 49 आएगा, एक 8 पे आएगा तो 148 का आएगा। बस इनके अलावा 149 पे 81 आएगा, तो या तो 142 का स्क्वायर है या 148 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हम 142 का स्क्वायर करके देख लेते हैं।
तो 142 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 5 और ये 142 वापस लिख दो। तो आ गया 4 8 8 16, 10 11, 5 9 10 10 और ये 2। तो ये देखो 20 164 आ रहे, तो ये हो गया 142 का स्क्वायर। अब सेम इसी तरह 14,641 को देखो, इसमें से मैंने कहा कि 100 से तो ऊपर है, तो अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब ये 12,000 के कुछ आसपास आएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब ये 14,000 के आसपास आएगा, तो मतलब 120 के ऊपर आएगा। और 13 का स्क्वायर आता है 169, मतलब 16,000, तो ये आएगा 121 से लेके 130 के बीच में। ठीक है, तो आप देखोगे कि 120 में तो होगा नहीं, ये तो जीरो है, तो 1 किस में आ रहा है, तो 1 शायद आप हीट एंड ट्रायल से करोगे तो आपको लगेगा 121 का ही आ सकता है। तो ये 121 मल्टीप्लाई, फिर 2 एकम 2 4 2, फिर वापस 1 2 1, तो ये आ जाएगा 1 4 6 4 1, ये आ गया 121 का स्क्वायर। ठीक है, 121 का स्क्वायर, तो बहुत इजी हो गया। अब ये 2 इससे कट, ये स्क्वायर उठाएगा तो ये हो जाएगा एक तरह से, ये हो जाएगा कितना 142 का, और ये हो जाएगा 121 का यहाँ पे, तो ये हो गया 142 और ये हो गया 121। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक तरह से 100 और ये 100 प्लस r। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। अब यहाँ भी बहुत सौ को दिक्कत हो जाती है कि ये इतना आसानी से सोल्व होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ करने के बाद भी आपको लगेगा कि यार, क्योंकि फाइनल आंसर जब तक नहीं आते तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर ले, या फिर सीधा इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 121 को 142 में, तो 142 का 121 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार आएगा 121, तो 1 बच गया, 2 21 बच गए, फिर 0 लगा दिया तो यहाँ पॉइंट लग गया 121 का, फिर 2 में आएगा तो 242, तो यहाँ पे फिर एक आएगा तो 121, 10 में से 1 गया 9 बचा, फिर ये इसका 8 बचा, फिर ये 0, फिर देखो 890, तो लगभग 8 बार करोगे तो आएगा नहीं, 7 बार करोगे तो आ जाएगा 121 को, 121 का 7 पे मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 1 8। ठीक है, 7 एकम 7, तो ये आ गया 847। ठीक है, एक और कर लेते हैं, 10 3 8 4, ठीक है, और 430। फिर ये 121 को अगर 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363। तो हमने यहां तक कर लिया। ठीक है, तो इस ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.173। ठीक है, और भी अगर करो तो दिया 10 7 और ये 6, और यहाँ पे 1 0 लगा दिया, तो ये शायद अप्रोक्स मान के चलो कि 5 या 6 बार। तो फिर एक बार करते हैं 121 को 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 14 1, ये 746, तो ये 5। ठीक है, एग्जाम में आपके पास आप 2 कर लोगे, 3 कर लोगे तो हिंट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये आ गया 100 इतना यहाँ पे आसपास। ठीक है, अब इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो 2 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 117.35 इक्वल टू 100 प्लस r। अब यहाँ छोड़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाता है स्टूडेंट से, पर ये कैलकुलेशन जब नहीं होती, कहीं उससे मिस्टेक हो जाती है, तो उससे लगता है कि हाँ मुझसे होगा नहीं। अब ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये 117.35 में से 100 घटा दो, और ये आ जाएगा r। ठीक है, तो ये बच जाएगा 17.35 इक्वल टू r। तो जो दर आई, तो ब्याज दर आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी, 17.35%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17.35%। तो बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, तो आप पूरा कैलकुलेटिव करें, और जब आपको ये चीजें पूरा एकदम आने लग जाएगी पूरी कैलकुलेशन के साथ, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से या मतलब बहुत जल्दी कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए इजीली सोल्व हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, उसके अलावा आपको ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है,
और अमाउंट किसे को बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।